जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो नीरज अंकल का सत्संग है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को आप अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ संगत जी, जहाँ पे ईश्वर की शक्तियाँ हैं वहाँ पे कुछ बुरी शक्तियाँ भी होती हैं, और जाहिर सी बात है संगत जी कि परमात्मा की शक्ति के आगे बुरी शक्तियों का महत्व बहुत कम हो जाता है। लेकिन जब बुरी शक्तियाँ इंसान को पूरी तरह खत्म कर देती है, तब उस समय हमारे गुरुजी महाराज हमारा साथ निभाते हैं, हमारा हाथ थामते हैं। नीरज अंकल का जीवन भी बुरी शक्तियों की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। शरीर से लेके आमदनी तक वो बिल्कुल खत्म हो चुके थे। तो हो सकता है, आई होप संगत जी, आपको आपके बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिले। और दूसरी बात, इस सत्संग के माध्यम से क्या पता किसके ऊपर से ब्लैक मैजिक खत्म होने वाला हो। तो बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, अंत तक सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पूजनीय गुरुजी महाराज का, जिनकी असीम कृपा से मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं गुरुजी महाराज आपका सत्संग शेयर कर पा रहा हूँ। क्योंकि आज का जो सत्संग मैं शेयर कर पा रही हूँ ये सिर्फ और सिर्फ उनकी असीम कृपा से ही संभव है। वरना संगत जी, बिना गुरुजी की आज्ञा और उनकी कृपा से मैं शायद कभी भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाता। संगत जी, आज मैं जो जीवित हूँ वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज की कृपा से। बहुत लंबे टाइम से संगत जी मैं एक ऐसे दलदल में फंसा हुआ था जिसके बारे में आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं संगत जी कारोबार से, शरीर से, परिवार से, हर चीज़ से बर्बाद हो चुका था। 2008 में संगत जी मैं एक तांत्रिक के पास गया था, मैं आपको बताऊं। और मैं एक तंत्र विद्या सीखने के लिए गया था। तो जहाँ पे संगत जी मैं इस तंत्र विद्या को सीखने के लिए गया था, वो संगत जी आपने हरिद्वार के पास में एक खेड़ा गांव सुना होगा, जहाँ पे तंत्र विद्याएं का काला कारोबार भी होता है और तंत्र काली विद्याएं सिखाई भी जाती हैं। तो मैं जब इस तंत्र विद्या को सीखने के लिए वहाँ गया था, तो उस टाइम पे महज मेरी उम्र संगत जी 17 या 18 साल थी। पढ़ाई में कोई दिलचस्पी मेरी रही नहीं थी, लेकिन पिताजी का अच्छा कारोबार था और माताजी हाउसवाइफ थी, 2 बहन थी, और संगत जी 2 बहनों की शादी पिताजी कर चुके थे। मैं संगत जी शुरू से ही वही मैंने किया है जो मेरे मन ने कहा है, जो मेरे दिल ने कहा है, जो मेरे दिमाग ने कहा है। पिताजी चाहते थे मैं पढ़ लिख के कहीं अच्छा कारोबार करूं या उनका बिजनेस संभालूं। माँ का भी यही सपना था, लेकिन मैं संगत जी कुछ और ही करना चाहता था। शुरू से ही संगत जी मेरे को ना होरल चीज़ें बहुत पसंद थी, और इसका सबसे बड़ा कारण यही था संगत जी कि कभी घर से ना सपोर्ट और प्यार नहीं मिला।
और सबसे बड़ी बात चीज़ें ये थी कि फैमिली में कोई समझता भी नहीं था। ये 2 रीज़न ऐसे थे कि मेरे को यही लगता था कि हाँ, मुझे अब वही करना है जो मुझे चाहिए, क्योंकि फैमिली में मुझे समझने वाला कोई नहीं था। सबका यही कहना था पढ़, 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 तो इससे मैं थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो चुका था। उसके बाद संगत जी मैं हरिद्वार अपने मामा जी के पास चला गया। मेरे मामा जी हरिद्वार में रहते हैं। तो वहाँ पे संगत जी जब मैं मामा जी के पास रहा करता था, तो मेरे को पता चला कि यहाँ पे एक खेड़ा गाँव है, जहाँ पे तंत्र काली विद्याएँ का काला कारोबार है, सिखाया भी जाता है लोगों को। वो यहाँ पे हानि, नुकसान, मुनाफ़ा सब कुछ होता है। तो लोग वहाँ आते-जाते भी थे, तो मैंने अपने मामा जी को कहा कि क्या हम वहाँ जा सकते हैं? और ये बात संगत जी मेरे मामा जी ने खुद बताई थी। तो मेरे मामा जी ने कहा कि जाने को तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जो है मतलब बच्चे नहीं जा सकते, बड़े ही जा सकते हैं। तो मामा जी ने मुझे संगत जी ये कह के टाल दिया। तो मैंने कहा मामा जी अब मेरी 16-17 साल उम्र है, मैं बच्चा कहाँ रहा हूँ, मैं जाना चाहता हूँ। तो मामा जी बोले कि चलो कोशिश करेंगे एक बार, ऐसे ही कर दिया। मुझे याद है संगत जी मंगलवार या बुधवार का दिन था और मामा जी थोड़े से डिस्टर्ब थे क्योंकि उनका काम अच्छा नहीं चल रहा था। तो मामी जी ने कहा था कि खेड़ा गाँव में किसी तांत्रिक को दिखा दो भई, कोई उपाय बता दे तो काम उठ जाएगा। पहले भी तो मामा जी उसके पास जाके काम उठवा चुके थे और मामी जी ने भी ये कहा कि पहले भी आप जा चुके हो। तो मामा जी ने उस दिन जाने की तैयारी करी और मैंने भी पीछे से कहा कि मामा जी मैं भी साथ चलूँगा। अब मामा जी ना तो मना करने में बने, ना हाँ करने में बने, उन्होंने कहा चलो। मैं संगत जी मामा जी के साथ चला गया। वहाँ जब मैं गया संगत जी खेड़ा गाँव में, तो खेड़ा गाँव में क्या है संगत जी, खेड़ा गाँव में ना छोटी-छोटी गलियाँ हैं और गलियाँ कितनी हैं, गलियाँ संगत जी 4-5 घर की गलियाँ हैं। लंबी-लंबी गलियाँ नहीं है, 4-4 5-5 घर पे गलियाँ खत्म हो जाती है। मतलब एक तरीके से वो भूल-भुलैया मान लो, अगर बंदा वहाँ पहुँच जाए ना तो खो ही जाना है, मिलना नहीं है इतने आराम से उसने। तो मेरे मामा जी जिन तांत्रिक के पास गए थे, उनका नाम संगत जी उमेश था और वो संगत जी गली नंबर 6 में खेड़ा गाँव में रहते थे और कृष्ण बाग के पास कोई बाग था, कृष्ण बाग, उसके ठीक सामने उनका वो आश्रम था। तो मामा जी वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद संगत जी उन्होंने देखा देखा और मामा जी को कुछ उपाय बताए, वो सब किया और मैं ये सब कुछ वहाँ देख रहा था। और संगत जी ये सारी चीज़ें देखने के बाद बस मेरे दिमाग में यही था कि मैं तंत्र जो क्रिया है वो सीखूँगा। और उसके बाद संगत जी मैं मामा जी को मामी जी को बिना बताए खेड़ा गाँव हरिद्वार में जो है वहाँ गया और उसी तांत्रिक के पास मैंने कहा कि मुझे तंत्र क्रिया सीखनी है, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं तो तंत्र क्रिया नहीं सिखाता, लेकिन हाँ मेरे जानने वाले हैं वो सिखाते हैं, लेकिन वो पैसे लेंगे। तो संगत जी मैंने उनके पास जाना शुरू कर दिया और पहले दिन गया, दूसरे दिन गया और उन्होंने संगत जी कुछ पैसे मुझे बताए। उस पैसे में हमारा तय हुआ। तय होने के बाद संगत जी कुछ पैसों को लेके गड़बड़ी हो गई, क्योंकि संगत जी उन्होंने मुझे जो बताए थे 15,000 के आसपास बताए थे, लेकिन संगत जी जब उन्होंने तंत्र विद्या मुझे सिखानी शुरू करी, तो उन्होंने संगत जी कुछ ऐसे मोमेंट्स चीज़ें होती हैं बताने वाली, जिसके पैसे उन्होंने मुझसे ज़्यादा माँगे, तो उन्होंने 15 से संगत जी 40,000 डायरेक्ट कर दिए और संगत जी वो पॉसिबल था नहीं। इस तरीके से संगत जी उनसे मेरी थोड़ी-सी मुँह बहस हो गई और मैं वहाँ से चला आया। लेकिन ऐसे में मैंने एक काम थोड़ा गड़बड़ कर दिया। काम गड़बड़ ये किया संगत जी कि मेरा नाम, पता, मेरी जो कुछ चीज़ें थी वो सब उनके पास थी, मेरे पिताजी का नाम, सब कुछ। उसके बाद संगत जी जब मेरा उनसे बिगड़ गया तो मैं वहाँ जाना मैंने बंद कर दिया। बंद करने के बाद संगत जी फिर मैं मामा जी के घर
करीबन 1-2 दिन रहा, उसके बाद मैं वापस से संगत जी दिल्ली अपने घर आ गया। दिल्ली आने के बाद संगत जी कुछ दिन बाद मेरे को संगत जी ऐसा फ़ील हुआ जैसे कि मानो मेरे शरीर के अंदर जो है ना चींटियाँ सी चल रही हैं। और संगत जी जब मेरे शरीर में चींटियाँ सी काटने लगी तो मैं बड़ा परेशान हो गया। मैं अपनी फैमिली में कहने लगा, मैं बीमार सा रहने लगा और करीबन संगत जी 6 मंथ तक मैं ऐसा हो गया था बिल्कुल कंकाल, बिस्तर पे आ चुका था, पूरी तरह बिस्तर पे आ चुका था। और इधर मेरे मम्मी-पापा बहुत परेशान और मेरी मम्मी ने मामा जी को कहा जब से तुम्हारे यहाँ से आया है बीमार रहने लग गया है। तो मेरे मामा जी ने कहा कि भई मैं किसी से पूछता हूँ, तो मामा जी वहीं खेड़ा गाँव मेरे लिए पूछ के आए। तो किसी ने कुछ उपाय बताया, कोई आराम नहीं पड़ा क्योंकि वो संगत जी बड़ा साधु सिद्ध तांत्रिक था। तो वहाँ पे खेड़ा गाँव में किसी से पता चला कि मैं वहाँ तांत्रिक विद्या सीखने जाता था मामा जी को, और जिसके पास जाया करता था उसकी मृत्यु हो चुकी थी। क्योंकि करीबन ये लगा लो 6 मंथ और वो 6 मंथ और करीबन 7-8 महीने और, मतलब ये लगा लो 1 डेढ़ साल के अंदर वो आदमी मर चुका था। और वो मेरे ऊपर ऐसी काली विद्या करके गया था कि संगत जी मेरे शरीर में चींटियाँ और बीमारी लग गई थी। मैं बर्बाद हो चुका था, पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। संगत जी रुपए, पैसे हर चीज़ से बर्बाद, बिस्तर पे कंकाल जैसे पड़ा रहता है। संगत जी ये लगा लो बहुत उपाय कराए, बहुत तांत्रिकों को, बहुत पंडितों को हर जगह दिखाया, कोई आराम नहीं पड़ा। तब संगत जी हमें किसी ने गुरुजी का दरबार बताया और यही कहा कि आप जो है ना इसे सीधे गुरुजी के दरबार ले जाओ, वहाँ पे ये बच सकता है। संगत जी जिसने भी मेरे पापा को गुरुजी के बारे में बताया था, उसके कहने से मेरे पापा मुझे गुरुजी के दरबार लेके गए। और जब गुरुजी के दरबार मेरे पापा मुझे लेके गए, वहाँ संगत जी मैं बहुत मरी हुई कंडीशन में गया था, मैं आपको बताऊँ, बहुत मरी हुई कंडीशन में। लेकिन जब मैं गुरुजी के दरबार माथा टेका, लंगर किया, तो मेरा शरीर था ना कँप रहा था, बिल्कुल कँप रहा था। संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे, मैं इस ब्लैक मैजिक की तरफ से ना पूरा बर्बाद हो चुका था। मेरे कई रिश्ते टूट चुके थे। कोई मुझसे शादी करने के लिए हाँ नहीं भर रहा था, कोई अपनी लड़की देने को तैयार नहीं था। गुरुजी के दरबार माथा टेका, लंगर किया, क्योंकि संगत जी मेरे शरीर में ना चींटियाँ चलती थी। पैर से लेके पूरे गर्दन पे, मुँह पे, सर पे चींटियाँ काटती थी। एक दिन संगत जी मैं बहुत दुखी हो गया। मैं गुरुजी के दरबार जा रहा था, क्योंकि देखिए संगत जी गुरुजी भी ना हमारा कल्याण समय आने पे करते हैं, और हम लोग क्या चाहते हैं कि अभी हमारा कल्याण हो जाए, और गुरुजी महाराज हमारा समय आने पे कल्याण करते हैं। तो संगत जी हुआ क्या, मैं गुरुजी से ये कहने लगा कि गुरुजी या तो मुझे ठीक कर दो या मुझे उठा लो। 2 महीने आपके दरबार में जाते-जाते हो रहे हैं, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मेरे शरीर में चींटियाँ क्यों काट रही, क्योंकि बहुत तेज-तेज काटती थी संगत जी। मैं बहुत ज़्यादा तरीके की साउंड की आवाज़ें निकालता था। बहुत तरीके की आवाज़ें मेरे मुँह से निकलती थी अपने आप। और ये तमाशा संगत जी आस-पड़ोस में, घर में सब देखते थे मेरा। मैं रोता था, मैं चिल्लाता था, अलग-अलग तरीके की आवाज़ें निकालता था, खाना बड़े गंदे ढंग से खाया करता था। वो सारे लक्षण मुझ में दिख रहे थे, जैसे किसी ने मुझे पागल कर दिया हो। तो एक दिन संगत जी मैं कमरे में ही था और मुझे ना एक फ्रेग्रेंस सी आई, खुशबू सी आई। तो वो खुशबू सूँघने के बाद ना संगत जी मतलब मेरे अंदर ना वो ब्लैक मैजिक का असर शुरू हो गया। मेरे सर में, दिल में, दिमाग में चींटियाँ सी काटनी शुरू हो गई। मैं रोने लग गया। उसके बाद संगत जी मैं देखता हूँ कि किसी ने मेरे सिर पे ना हाथ फेरा और मैं सो गया।
जब मैं गहरी नींद में सो गया तो मुझे सपने में दिखाई दिया कि वही तांत्रिक जिसके पास मैं जाया करता था, और उस तांत्रिक ने संगत जी एक कागज के ऊपर मेरा नाम, मेरे पिताजी का नाम, मेरी माँ का नाम, ये सब कुछ लिख कर संगत जी एक पत्थर है उसके ऊपर रख दिया। और उस पत्थर के ऊपर उन्होंने एक चींटी को रखा और उस चींटी के ऊपर शहद डालना शुरू कर दिया। संगत जी, चींटी के ऊपर जब शहद डालना शुरू कर दिया तो चींटी ने संगत जी उस शहद को चाटना और उसको खाना शुरू कर दिया। और संगत जी, वही चीज मेरे शरीर में दौड़ रही थी, क्योंकि उस तांत्रिक ने उस चींटी को पूरी तरह शहद में डुबो रखा था। इसी वजह से वो शरीर में मेरे चींटियां काट रही थी। तब संगत जी मैं बहुत दुखी, बहुत परेशान था। जब मेरे को गुरुजी ने ये सब कुछ दिखाया तो मैं चिल्लाने लग गया कि गुरुजी, गुरुजी आप मुझे बचाओ। तो वहां पे गुरुजी महाराज ने संगत जी अपनी ऐसी कोई लीला करी, ऐसी कोई प्रकाश तेज रोशनी करी, ऐसी तेज बारिश करी, आंधी करी कि उस कागज के ऊपर से वो शहद हटा और वो पत्थर कहीं टूट के तहस नहस हो गया। और वो चींटी, वो एक चींटी थी, उसने एक विशाल रूप में लिया और गुरुजी ने उसे भस्म वहीं का वहीं कर दिया। अगले दिन जब मैं सुबह उठा तो संगत जी, उस दिन के बाद से आज तक मुझे कोई चींटी नहीं काटती। मेरा शरीर सामान्य है, मैं सामान्य लोगों की तरह बर्ताव करता हूँ, सामान्य अपना जीवन जी रहा हूँ। मेरी शादी अभी तक नहीं हुई है, उसका रीज़न यही है कि लोगों को डर लगता है कि शायद मेरे पे फिर से वही चीज़ें हावी ना हो जाएं। लेकिन कहीं न कहीं ये भी सच है, गुरुजी मेरा वो रोग जो है काट चुके हैं, भस्म कर चुके हैं। बट बहुत सारे रिश्ते आए भी, लेकिन जैसे-जैसे लोगों को पता चलता रहा, वैसे-वैसे लोगों ने संगत जी मना करना शुरू कर दिया। और मैंने इस समझौते और इस हालात से संगत जी कोई शिकवा नहीं किया, कोई गिला नहीं किया, इसे एक्सेप्ट किया। बट आज मैं ज़िंदा हूँ, आज मैं सेफ हूँ, आज मैं सत्संग शेयर कर पा रहा हूँ, ये गुरुजी की कृपा से। मैं संगत जी अपने जीवन को गुरुजी के चरणों में पूरी तरह समर्पण कर चुका हूँ। उस टाइम पे शादी नहीं हुई तो अब क्या शादी होगी, लेकिन अब मैंने अपने जीवन का जो एक नियम है, वो सिर्फ़ गुरुजी के लिए बना रखा है। क्योंकि संगत जी देखिए, बिल्कुल सही बात है। उस समय देखिए, जान है तो जहान है। मुझे बचाने वाले गुरुजी हैं। बहुत भागे थे हम लोग, बहुत भागे थे, कहीं कुछ नहीं हुआ। और रही संगत जी लोगों की बात, तो लोगों ने एक-दूसरे में ऐसी चीज़ें फैला दी थी मेरे प्रति कि मतलब इस पे भूत है, इस पे प्रेत है, इस पे किसी ने कुछ किया है और इससे शादी करने के बाद तुम पे भी आ जाएगा। मतलब बहुत ऐसी सारी चीज़ें हुई थी कि एक बार मैं डिप्रेशन में भी आ गया था, मैं आपको बताऊँ। लेकिन गुरुजी से संगत जी कनेक्ट हुआ तो गुरुजी ने मुझे यही मैसेज भेजा कि तेरे पास कोई हो या ना हो, मैं सदैव तेरे साथ हूँ और कोई तुझ पे यकीन करे ना करे, मैं तुझ पे यकीन करता हूँ। तू सिर्फ मेरे लिए जी, तू सिर्फ मुझसे प्यार कर। और वही चीज़ मैं नियम बना के चलता हूँ कि आज मैं गुरुजी से प्यार करता हूँ, गुरुजी के लिए जीता हूँ और कोई भी चीज़ मेरे लिए मान्य नहीं रखती है। पूरा समर्पण मैंने अपने गुरुजी को कर रखा है, तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। बट हाँ, ये है संगत जी कि कुछ बचपन में गलतियाँ की हुई ना, बड़े होने पर बहुत ज़्यादा ही संगत जी नुकसान साबित हो सकती है, जो मेरी लाइफ में हुआ। और आज तक मेरे मदर फादर को ये बात बिल्कुल भी नहीं पता कि मैं कोई तंत्र विद्या सीखने जाता था। बस मेरे मामा जी को, मेरी मामी जी को इस चीज़ की पता है कि मैं एक तंत्र विद्या सीखने जाता था। उस तांत्रिक ने मेरे साथ ऐसा किया। हम 4 लोग हैं जिन्हें इस चीज़ के बारे में पता है। मेरे मामा जी, मेरी मामी जी, मैं और मेरे गुरुजी। इसके अलावा संगत जी किसी को नहीं पता, 5वां वो तांत्रिक था जिसने किया। इसके अलावा संगत जी अभी तक किसी को कुछ नहीं पता।
कि मुझ पे ब्लैक मैजिक कहाँ से हुआ, कैसे नहीं हुआ, कैसे हुआ। बाकी सबको ये ज़रूर पता है कि हाँ, मेरे ऊपर इन सब चीज़ों का असर था। तो मैं शुक्राना करता हूँ, मैं चाहे कितना भी लोगों को चिल्ला के बता दूँ कि भई मैं सामान्य हूँ, लेकिन लोगों को यकीन नहीं होता है। उसका रीज़न सबसे बड़ा यही है संगत जी कि लोग ऐसी चीज़ें पहले मेरे जीवन में देख चुके हैं, तो उनके लिए भी विश्वास करना थोड़ा-सा मुश्किल ही होता है। बाकी मुझे इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बस गुरुजी का धन्यवाद करता हूँ कि गुरुजी आपकी असीम कृपा से बस मैं ठीक हूँ और आपने जो मेरे जीवन को सँवारा है, उसके लिए गुरुजी आपका बड़ा ही बड़ा धन्यवाद। यही मैं संगत जी अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।